श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। श्री नरसिंह जी का चरित्र अभी चल रहा है। आज जो शेष चरित्र है उसको श्रवण करेंगे कि श्री नरसिंह जी ने भगवान के श्री चंद्रमुख का दर्शन कराया। अब तो श्री मदन राय जी स्वतः ही भगवान पर न्यौछावर हो गए। यद्यपि श्री मदन राय जी ने भगवान को देखा था, किंतु जब श्री नरसिंह जी ने भगवान का दर्शन कराया तब विलक्षण दर्शन हुए। क्योंकि कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि मदन राय की पुत्री के साथ साबल दास श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह होना था, परंतु मदन राय जी ने कहा था कि ऐसे निर्धन को मैं अपनी पुत्री देकर उसको जीवन भर के लिए दुख दूंगा, तो वह बारात में भी कौन लेकर आएगा, उसके पास तो कुछ है नहीं। ऐसा सोचकर अपने मन में बड़ा खेद कर रहे थे। तभी भगवान श्री साबल शाह का विवाह करने के लिए अपने साथ अनेकों पार्षद अपनी अष्टपटरानियों के साथ पधारे और धूमधाम से साबल दास का विवाह संपन्न हुआ। यह देखकर मदन राय को बड़ा पछतावा हुआ। वो अब श्री नरसिंह जी के पास वे क्षमा याचना करने गए। तब नरसिंह जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप श्री मेरे साबल शाह सेठ से ही क्षमा याचना कीजिए। तब फिर नरसिंह जी ने श्री मदन राय जी को भगवान श्री सावल सेठ भगवान का दर्शन कराया। तो मदन राय जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और इतने दिव्य दर्शन पाकर वो अपने को कृतार्थ मानने लगे। श्री मदन राय जी ने जब भगवान के श्री मुख चंद्र का दर्शन किया तो उनके समक्ष चंद्रमा की कांति ही प्रतीत हुई और सहस्त्र बार चंद्रमा के दर्शन किए हैं, किंतु उसमें इस प्रकार का सुख लेश मात्र भी नहीं है। अतः श्री मदन राय जी की भगवान के दर्शन सुख की उपमा चंद्रमा से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा ने श्री कृष्ण के मुखमंडल की समता प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उससे चंद्रमा की पर्याप्त प्रगति हुई, किंतु तब भी भगवान के सौंदर्य की समता प्राप्त न कर सका। तब चंद्रमा समुद्र में जाकर गिर पड़े। इसका वर्णन श्री नंददास जी ने किया है कि प्यारो तेरो सो मुख करीबे को चंदा बहुत तप्यो, उड्डूगन को ईश भयो पुनि औषधीस भयो, ईश शीस लो गयो तऊ न फिर्यो, सुधामय शरीर कियो बाटी बाटी सुरन दियो, मरी मरी फेरी जियो तनु धरी के नयो, नंददास प्रभु प्यारे तदपि कछु न अर्थ सरयो, जाय समुद्र में गिरो विधि बूढ़न न दियो। श्री ठाकुर जी ने श्री मदन राय जी को इसलिए अपनाया क्योंकि ये श्री नरसिंह जी के संबंधी थे और श्री मदन राय जी को श्री नरसिंह जी अपना चुके थे। भक्त जिन्हें अपनाते हैं भगवान भी उसका त्याग कदापि नहीं करते हैं। इस प्रकार से क्रमशः गुरु सदगुरु और भगवान की शरण में आकर श्री मदन राय जी मेहता निश्चिंत हो गए। और तब श्री ठाकुर जी ने श्री बलराम जी को बुलाया और कहा कि मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वही। कि जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसको जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा ही स्वरूप अर्थात तद्रूप हो जाता है। भगवान बोले, वर पक्ष का भार मुझ पर निर्भर है और आप कन्या पक्ष का कार्य संभालिए।
कोठार भंडार आदि सब कुछ अनंत हो गए। जैसे बारात अनंत थी, ठीक उसी प्रकार से घरातियों के पुरुष, हाथी घोड़ा इत्यादि अनंत हो गए तथा स्वागत, स्नान, परिधान, भोजन, शयन आदि की समस्त व्यवस्थाएं हो गईं और समस्त जनों को पूर्ण संतोष हुआ कि विवाह की लौकिक वैदिक समस्त रीतियां संपन्न हुई। तीनों लोकों में श्री नरसिंह जी के सुपुत्र के विवाह को श्री नारद जी आदि देवर्षियों ने एवं तुम्बुरु आदि गंधर्वों ने गान किया। उभय पक्ष को दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ। श्री मदन राय जी मेहता कृतकृत्य हो गए और गुजरात प्रांत की भूमि पवित्र हो गई। श्री नरसिंह जी पुत्र वधु सहित जूनागढ़ आए। श्री नरसिंह जी को दहेज में अपार धन, आभूषण, बर्तन और अन्य सामान प्रचुर मात्रा में मिले। श्री नरसिंह जी ने अपने पुत्र सावल दास से कहा कि पुत्र, अब तुम गृहस्थ हो गए हो, अब तुम अलग रहो और तुम्हें अन्य गृह क्रय करके दे दिया है, उसमें ही समस्त सामान के सहित सानंद वर वधू के साथ रहो। और श्री नरसिंह जी का रहन सहन तथा भजन पाठ और साधु सेवा पूर्ववत चलती रही। इसलिए कहते हैं कि भक्ति भाव लपटाए। इसका तात्पर्य यह है कि श्री नरसिंह भक्त जी धन तथा समान ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करके भी उन्मत्त एवं अहंकारी नहीं हुए, जैसे श्री सुदामा जी ने ऐश्वर्य प्राप्त करके भी श्री कृष्ण की भक्ति तथा सत्संग में ही सुख स्वीकारा। श्री नरसिंह जी ने निज अंतःकरण में विचारा कि भक्ताय चित्रा भगवन ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थ इत्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। कि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण जी संपत्ति आदि के दोषों को जानते हैं और देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन तथा ऐश्वर्य मद से क्षणिक में पतन हो जाता है। इसलिए भगवान अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी भांति भांति की संपत्ति एवं राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नहीं देते हैं। यह उनकी अति कृपा है। श्री नरसिंह जी ने यह विचार कर धनमान से दूरस्थ ही रहे। श्री नरसिंह जी, आप भगवान की इस प्रकार से कृपा हुई कि कृपा का निरंतर अनुभव कर स्वयं अधिकाधिक भक्ति के भावों में निमग्न रहने लगे। श्री नरसिंह जी ने बारातियों को सस्नेह तथा ससम्मान विदा किया और श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर दृढ़ भक्ति का वरदान मांगा और ऐसी भक्त वत्सलता को धन्यवाद दिया। श्री नरसिंह जी की विशेष विनती श्रवण कर श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप कहते हैं कि तुमने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, किंतु यथार्थ में बात तो यह है कि नरसिंह जी, आपने मेरी प्रतिष्ठा तथा कीर्ति को उज्जवल किया है। अभी तक लोग मुझे चौराग्रगण्य कहते हैं एवं मानते हैं तथा उपहास भी किया करते हैं, किंतु अभी तक मुझे भगवान आप उपहास भी करते हैं, किंतु भगवान आपने तो मुझे सावल शाह बना दिया तथा ईमानदार बना दिया। इसलिए हे मधुसूदन, हम परम कृतज्ञ हैं। श्री नरसिंह जी की विशेष विनती श्रवण कर श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप कहते हैं कि तुमने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, किंतु यथार्थ में बात तो यह है कि नरसिंह जी की प्रतिष्ठा आपने बढ़ाई है। अभी तक लोग मुझे चौराग्रगण्य कहते हैं एवं मानते हैं तथा उपहास भी करते हैं। तब श्री नरसिंह जी कहते हैं, किंतु भगवान आपने तो मुझे सावल शाह बना दिया था, ईमानदार बना दिया। इसलिए हे मधुसूदन, हम परम कृतज्ञ हैं। इस भांति परस्पर प्रेमालाप करके भक्त भगवंत दोनों ही भक्ति भाव लपटाए। कि भगवान कहते हैं कि नरसिंह जी, आपने मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और नरसिंह जी कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, आपने मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है, क्योंकि मैं इस लायक कहाँ कि मैं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ा सकूं।
मेरे में उतनी बुद्धि, उतना ज्ञान, उतनी भक्ति वैराग्य नहीं, ये तो सिर्फ आपकी ही कृपा है। जूनागढ़ में एक अंत्यज अछूत भक्त जी रहते थे। उनका श्री नरसिंह जी में अत्यंत अनुराग था। कीर्तन के समय वे प्रायः नित्य ही द्वार पर बैठकर कीर्तन तथा श्रवण करते रहते थे। श्री नरसिंह जी भी इनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एकादशी का दिन था। श्री नरसिंह जी श्री दामोदर कुंड में स्नान करके वापस आए। यह कुंड जूनागढ़ से लगभग 2 मील की दूरी पर गिरिनार की तराई में स्थित है। मार्ग में अंत्यज भक्त जी ने श्री नरसिंह जी से जय श्री कृष्ण कहा तथा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर श्री नरसिंह जी को प्रणाम किया और बोले कि महाराज, आपसे एक प्रार्थना है कि दास को कृपा कर स्वीकार कर लीजिए। श्री नरसिंह जी बोले, मैं किस योग्य हूँ, अतः मेरे योग्य ही सेवा बताएं, मैं उसको सहर्ष ही स्वीकार करूँगा, क्योंकि अंत्यज भक्त जी श्री भगवत भक्त हैं। अंत्यज भक्त जी ने श्री नरसिंह जी से कहा, प्रभु आप हमारे यहाँ पर एकादशी का जागरण कीर्तन है, आज एकादशी का जागरण कीर्तन है, आप वहाँ पर आएँ, इसमें आप सम्मिलित हों और मुझदास को कृतार्थ करें। श्री नरसिंह जी के मन में जाति भेद नहीं था और उनमें भी श्री भगवत संकीर्तन करने की अंत्यज भक्त जी प्रार्थना कर रहे थे। श्री नरसिंह जी ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि अंत्यज भक्त जी, आप धन्य हैं कि जिनके गृह पर संकीर्तन होता है वहाँ पर साक्षात भगवान निज पार्षदों सहित उपस्थित हो जाते हैं। श्री नरसिंह जी ने अंत्यज भक्त जी से कहा कि अब आप ऐसा करें कि अपने आंगन में श्री तुलसी जी के चबूतरे के चारों ओर गाय के गोबर से चौका लगवा देना और मैं अपनी संकीर्तन मंडली सहित सायंकाल आपके गृह पर अवश्य ही आ जाऊंगा। श्री नरसिंह जी ने निज गृह पर आकर देखा कि यहाँ मणिक गौरी को साधारण ज्वर है, फिर भी श्री मणिक गौरी जी श्री हरिनाम संकीर्तन कर रही हैं। एकादशी के दिन भंडारा बनाने से अवकाश रहता है, अतः इसलिए नरसिंह जी का संपूर्ण दिन ही भजन पाठ में व्यतीत हुआ और सायंकाल को आप अपने ताल, मृदंग, वाद्य आदि लिए तथा साधु मंडली के साथ अंत्यज भक्त जी के गृह पर पहुँचे। संकीर्तन आरंभ हो गया तो मूल ध्वनि से कीर्तन तथा उद्दाम नृत्य से सभी भक्त जनों को मुग्ध कर दिया। सबको अत्यंत ही आनंद आया और प्रातःकाल कीर्तन समाप्त कर श्री नरसिंह जी निज गृह को आए तो देखा कि यहाँ मणिक गौरी को ज्वर के बेग ने अचेत कर दिया था, किंतु अब इस अवस्था में भी श्री माणिक गौरी के श्रीमुख से निरंतर मधुर मधुर श्री हरिनामोच्चारण हो रहा था। श्री नरसिंह जी भी श्री हरिनाम कीर्तन करने लगे। श्री मणिक गौरी जी ने एक बार अपने नेत्र खोलकर अपने पति भक्तराज श्री नरसिंह जी का दर्शन किया, अंतिम दर्शन किया और ध्यानस्थ हो गईं। क्षण भर के लिए श्री नरसिंह जी को साधु सेवा और कीर्तन में सहयोग देने वाली का वियोग एवं दुख व्यापा। तत्क्षण ही श्री नरसिंह जी ने इस देह की नश्वरता तथा श्री भगवद इच्छा विचार कर निज मन को शांत किया। भक्ता श्री भगवत धाम को गईं, इसमें दुख का क्या प्रयोजन। श्री नरसिंह भक्त जी निज पत्नी श्री भगवत भक्ता श्री मणिक गौरी जी का अंतिम संस्कार करके निश्चिंत हो गए और श्री हरिनाम कीर्तन में निमग्न रहे। शोकादि के हेतुओं को उपस्थित होने पर भी भक्तजन निज मन को अंतःकरण से स्थिर करके श्री भगवान में लगाकर अंतिम समय पर्यंत परम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। कि भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यन्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समय प्रिय। जो कभी हर्षित नहीं होता तथा किसी से द्वेष नहीं करता एवं वह शोक नहीं करता तथा वह कामना एवं शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे अति प्रिय है। इसलिए नरसिंह जी ने विचार किया कि शोकादि व्यर्थ ही है, अतः श्री नरसिंह जी निज मन को भजन ध्यान में लगाकर मग्न रहने लगे।
श्री नरसिंह जी द्वारा अंत्यज अछूत भक्त जी के गृह पर कीर्तन करने से यह समाचार श्री नरसिंह जी के निंदकों को प्राप्त हुआ तो कि निंदकों ने सर्वत्र प्रचार कर पंचायत की और श्री नरसिंह जी की इस प्रकार की रीति को समस्त नागर ब्राह्मणों में विशेष ही अनुचित स्वीकारा और बोले कि अब कलयुग आ गया है, कर्म धर्म कैसे बचेगा। विचार विमर्श कर पश्चात श्री नरसिंह भक्त जी का जाति से ही बहिष्कार कर दिया गया। 2-4 सज्जनों ने कहा भी कि श्री नरसिंह भक्त जी ने अंत्यज अछूत के आंगन में ही तो श्री हरि कीर्तन किया है, अतः श्री नरसिंह जी ने उस अंत्यज भक्त जी के यहाँ पर कुछ खाया पिया तो नहीं है, अतः श्री नरसिंह जी भ्रष्ट तो नहीं हुए। इस बात को श्री नरसिंह जी के दोषियों ने न तो सुना और न माना। श्री नरसिंह जी को इसका ज्ञात भी न था कि हमारे विरुद्ध कुछ हुआ है। कुछ दिन पश्चात ज्ञात होने पर भी श्री नरसिंह जी के मन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु भगवान को इसकी चिंता हुई, क्योंकि भगवान निज अपमान सहन कर सकते हैं किंतु भक्त का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने भक्त की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए यह लीला संपन्न की कि द्वितीय दिन जूनागढ़ के धनीमानी कृष्ण राय नागर की माता का भंडारा था। इसमें नागर जाति के सभी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को निमंत्रण दिया गया। सभी नागर लोग पवित्र वस्त्रों को पहनकर पीढ़ों पर पंक्ति में बैठे और इनके लिए भोजन परोस दिया गया। जब सभी लोग भोजन करने लगे तो प्रत्येक नागर ब्राह्मण को अपनी बगल में अंत्यज अछूत बैठा हुआ दिखाई पड़ा। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब विचार करने लगे कि हम लोग अंत्यज के साथ में भोजन करके पतित हो गए, अब क्या करें। अन्य लोग जो खड़े थे तथा परोस रहे थे, उन नागर ब्राह्मणों को कोई भी यहाँ पर अंत्यज प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भ्रम है और कुछ भी नहीं है, बैठो बैठो भोजन कीजिए। सभी लोग पुनः बैठे तो सभी को अब भी अपनी बगल में अंत्यज अछूत ही दिखाई पड़ा। तब मुखिया सारंगधर ने कहा कि अब तो हम लोगों को श्री गंगा स्नान करके ही अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। तब अनंत राय, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने कहा कि यह शुद्ध भक्त जी को अपनी जाति से बहिष्कृत करने का दुष्परिणाम है। यह भक्तापराध ऐसा अपराध है कि जिसे 1000 बार श्री गंगा जी में स्नान करके भी नहीं छुड़ाया जा सकता है। अब भी समय है कि आप लोग पत्तल न छोड़ें। श्री कृष्ण राय आदि लोग क्षमा प्रार्थना कर श्री नरसिंह जी को बुला लावें, तभी आपकी पंक्ति उनके बैठने से पवित्र होगी। ऐसा ही किया गया। अनुनय विनय करके श्री नरसिंह जी भक्त जी को लेकर आए और उन्होंने भोजन आरंभ किया। तब किसी को भी अंत्यज अछूत वहाँ दिखाई न पड़ा। सब लोगों ने विश्वास कर लिया कि श्री नरसिंह जी यथार्थ में ही श्री भगवत भक्त ही हैं। सभी लोग श्री नरसिंह जी की प्रशंसा करने लगे कि हम लोगों के द्वारा किए गए तिरस्कार को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा और बुलाने पर सहज में ही आ गए। इस पर भी भक्तराज ने कहा कि सुनिए, दृष्टांत एक संत जी थे। उन्हें एक व्यक्ति ने न्योता दिया था कि महाराज आप आज 12 बजे हमारे गृह पर आ जाना। संत जी गए तो उसने भोजन तो कराया नहीं, उल्टे फटकार लगाई। संत जी वापस चले आए। एक दिन फिर उसने संत जी को निमंत्रण दिया और संत जी के आने पर फिर फटकार लगाई। इसी प्रकार उसने संत जी को 20 बार निमंत्रण पर बुलाया और फटकार लगाकर भगा दिया। जब 21वीं बार संत जी गए तो वह सेवक संत जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आप में क्षमा गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। आप यथार्थ में ही अमानी है। यह सुनकर संत जी ने कहा कि यह गुण तो कुत्ते में भी होता है। आहा, उसको डांट फटकार दो, लात मार दो, पुनः वह टुकड़ों के लोभ से बुलाते ही आ जाता है। अतः मैं मनुष्य होकर बुलाने से आ गया तो इसमें मेरी क्या प्रशंसा की बात है।
यह सुनकर उसने आदर पूर्वक भोजन कराया और श्री संत जी की शिष्यता स्वीकार की। यह वृत्तांत सुनकर सभी को अति प्रसन्नता हुई। भगवान ने इस प्रकार से विरोधियों को नीचा दिखाकर भक्त श्री नरसिंह जी की महिमा बढ़ाई और इन घटनाओं के पश्चात लोग भक्त निंदा करने से भय मानने लगे और इनमें भक्ति के आचरण आने लगे तथा संत सेवा करने लगे। जहाँ जहाँ पर श्री नरसिंह जी के भक्त चरित्रों का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ पर श्री भगवत भक्ति का सुदृढ़ प्रचार हुआ है। श्री मंगल जी के द्वारा लिखित एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त श्री नरसिंह मेहता के अनुसार कुछ दिन पश्चात श्री नरसिंह जी के पुत्र श्यामल दास की मृत्यु हो गई कि यस्या हमनुगृह्णामि हरिष्यत् तद्धनम शनै करोमि बंधु विच्छेदम सचा कष्टेन जीविता। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूँ उसके धन और उसके प्रिय बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूँ। लौकिक दृष्टि से वह अत्यंत कष्ट से जीवन व्यतीत करता है। श्री नरसिंह जी ने भगवान के इस वाक्य का स्मरण कर तथा देह की नश्वरता को समझकर अपने भजन में तल्लीन रहने लगे। इसको भी श्री भगवत कृपा का ही फल समझा। एक बार श्री नरसिंह जी द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने की आकांक्षा से श्री द्वारका जी को चले। श्री नरसिंह जी को देखकर इनके काका श्री पर्वत लाल जी भी तैयार हो गए। मार्ग में एक जंगल पड़ा। श्री नरसिंह जी के श्री हरिनाम संकीर्तन में निमग्न हो जाने से मार्ग विस्मित हो गए। अब दोनों को अति भूख प्यास लगी। इसी मध्यम इन्हें मार्ग के किनारे एक बस्ती ग्वालों की दिखाई पड़ी। श्री पर्वत लाल जी बोले, नरसिंह जी, ग्राम से भिक्षा याचना कर भोजन बनाना चाहिए। इसी मध्य एक ग्वारिया ने आकर कहा कि आपका हमारे यहाँ पर निमंत्रण है, चलिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्री नरसिंह जी के काका जी ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ग्वारिया के यहाँ का भोजन कैसे करेंगे। श्री नरसिंह जी ने कंठी तिलक के संबंध से ग्वारिया भक्त के यहाँ पर जाकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण कर वापस आए तो आपके काका जी ने कहा कि तुमने ब्राह्मण होकर ग्वारिया के यहाँ पर क्यों भोजन किया है, यह तुमने उचित कार्य नहीं किया। श्री नरसिंह जी ने कहा कि काका जी, हम तो अच्युत गोत्री हैं, वैष्णव जनों के यहाँ पर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और वैष्णव जन ही हमारे यथार्थ में कुटुंब एवं जाति के तथा सर्वस्व हैं। काका जी ने कहा कि मैं जाता हूँ, भिक्षा ले आऊँगा और स्वयं ही बनाकर खाऊँगा। जब काका जी भिक्षा करने हेतु चले तो ग्राम का ही लोप हो गया और घनघोर जंगल ही जंगल दिखाई पड़ा। इनकी यह समझ में नहीं आ रहा था तो श्री नरसिंह जी ने कहा कि यह ग्राम तो भगवान की अहेतु की कृपा से बस गया था और उस भगवत महती कृपा की काका जी आपने अवहेलना कर दी। वह ग्वारिया कोई और नहीं, भगवान श्री श्याम सुंदर के सखा ही थे। अब काका जी अपने अभिमान पर पश्चाताप कर रहे थे। ये अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। श्री नरसिंह जी अब भूखे प्यासे अपने काका को लेकर आगे बढ़े। अब काका जी का अहंकार जाता रहा। श्री नरसिंह भक्त जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इनके चरणों में गिरने लगे। तब श्री नरसिंह भक्त जी ने इन्हें श्री भगवत गुणगान का उपदेश देकर कृतार्थ किया। अब काका जी सच्चे वैष्णव हो गए। श्री द्वारकाधीश भगवान ने भी इन पर अनुग्रह किया कि गाये गुण जाने जेते। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भक्तराज श्री नरसिंह जी के जितने चरित्र मैंने संत जनों की कृपा से मेरे बोध में आए उतने ही गाए हैं। इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि 27 कवित्वों को देखकर कोई यह न समझे कि श्री नरसिंह जी के संपूर्ण चरित्रों का गान किया गया। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी प्रकार से भक्त जनों के चरित्र भी अनंत हैं। यह प्रसिद्ध है कि भगवान ने श्री नरसिंह भक्त जी के द्वारा ही भगवान ने श्री नरसिंह जी को 52 बार दर्शन तथा सहायता प्रदान कर इन्हें कृतार्थ किया था
और श्री नरसिंह जी भक्त जी के द्वारा ही भक्ति का, वैष्णव धर्म का पृथ्वी पर प्रचुर प्रचार प्रसार हुआ। और इसलिए ही श्री नाभाजी ने लिखा कि बहुत ठोर परिचय दियो। यहाँ कदाचित कोई शंका करे कि परिचय दिया वह ठीक है, परंतु छूछक देना, विवाह में आना, यह महान आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह दुष्कर कलिकाल चल रहा है। इसका समाधान यह है कि भक्त जनों पर कलयुग के कारण श्री भगवत कृपा में न्यूनता आ जाए, ऐसा कदापि नहीं है। प्रत्युतः और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। द्वितीय यह है कि श्री प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की समर्थ है और अचिंत्य लीलामय है। अतः भगवान की लीलाओं को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता है। श्री अगस्त्य मुनि जी ने समुद्र को 3 अंजुलि में ही पान करके सुखा दिया था। अब यदि कोई यह तर्क करे कि समुद्र घट गया अथवा श्री अगस्त्य मुनि जी की अंजुलि बड़ी हो गई थी, तो यह किसी की समझ में आने वाला नहीं है। इसकी यथार्थता तो स्वयं भगवान ही जाने अथवा श्री अगस्त्य मुनि ही जाने। जब एक मुनि की लीला तार्किक व्यक्ति के समझ से परे है, तो परात्पर परमात्मा की लीला को कोई कैसे समझ सकता है। उसे या तो श्री प्रभु जी ही जाने अथवा उनके भक्तजन ही जाने। अतः कहते हैं कि तर्क वितर्क और कुतर्क का परित्याग करो, सुनी सुनी जीजिए। इसका भाव यह है कि बिना भक्तजनों के चरित्र श्रवण किए मरिए। जैसे श्री परीक्षित जी, बानी बिरमानी जहाँ तहाँ जीवन निराश है। श्री सुखदेव जी जब तक कथा श्रवण कराते रहे तभी तक उनका जीवन था। स्वयं लीला सुख की यही सम्मति है कि पिबत भागवतम रसमालयम। तात्पर्य यह है कि लय पर्यंत वैष्णव चरित्र सुधा का पान कीजिए। कि जो जन कथाएं श्रवण करते हैं वस्तुतः वे ही जीवित हैं, तथा कथा न श्रवण करने वाले विमुख जन मृतक की भांति मृतक ही है। पुनः ऐसे वाक्य ही आज्ञा रूप है। कथा श्रवण करना अनिवार्य है और न श्रवण करना आज्ञा का उल्लंघन रूप दोष है। अतः कहते हैं कि सुनी सुनी जीजिए। इस कराल कलिकाल में श्री भगवान नाम की अपार महामहिमा है। इस प्रकार से श्री नरसिंह जी की श्री हरिनाम संकीर्तन में अपार निष्ठा थी। संतों हमेरे बेबरिया श्री राम नामना, बेपारी आबे छे बधा गाम गामना। हमारू बसाणु साधु सौको ने भावे, 18 वर्ण जेने होर वाने आवे। हमारू बसाणु काल दुकाले न खूंटे, जेने राजा न दंड दे, जेने चोर न लूटे। लाख बिनाना लेखा जा नाही, ने पार बिनानी पूंजी। हो रबू होए तो होरी ले जो कस्तूरी सोधू। कि राम नाम धन हमारे, बाजे ने गाजे। छप्पर ऊपर भेर भेरी, भूंगल बाजे। आब रोने खाता वही माँ लक्ष्मी बरनु नामा। चिट्ठी माम चतुर्भुज लिखिया, नरसैयानु काम। संतों हम तो श्री राम जी के व्यापारी हैं। हमारे यहाँ पर समस्त ग्राम के व्यापारी आते हैं। साधो हमारा माल सभी को अच्छा लगता है और 18 वर्णों के लोग उससे लेने आते हैं, तथा दुकाल पड़ने पर भी हमारा माल समाप्त भी नहीं होता है और उसे राजा दंड स्वरूप भी स्वीकार करता और उसे चोर भी नहीं चुरा पाता है। लाखों से कम का हिसाब किताब नहीं है, मूल धन अपार है। इसे लेना हो तो ले लो। कस्तूरी अति सस्ती मिल रही है, क्योंकि हमारा तो श्री राम नाम ही सर्वस्व धन है। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, 56 से ऊपर भेरी आदि बाजे बजते हैं और वही खाते में श्री लक्ष्मी बर का नाम और चिट्ठी में श्री चतुर्भुज का नाम लिखा जाता है। यह नरसिंह का कार्य है। तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पर सभी व्यापारी अर्थात सभी जाति एवं सभी देशों के भक्तजन आते हैं।
बिना भेदभाव के सभी को ही श्री भगवान नाम दिया जाता है और लाखों से कम जप कीर्तन कभी नहीं होता है। श्री नरसिंह जी ने एक पद में वैष्णव जनों के लक्षण का वर्णन किया है, वह अति प्रसिद्ध है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आणे रे, सकल लोक मा सहुणे बंदे निंदा करे न केनी रे, बाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परतिय जेने मात रे, जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नभ झाले हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ विराग जेना मन मारे, राम नाम शु ताली लागी सकल तीरथ तेना तन मारे। कि बणलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निर्वार्या रे, भणे नर सयो तेनु दर्शन करता कुल एकोत्तर तार्या रे। जैसे लक्षण श्री नरसिंह भक्त जी ने वैष्णवों के कहे, वैसे ही लक्षण इनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थे। श्री नरसिंह जी की कहनी रहनी एक थी, वो कुछ कहते कुछ करते नहीं थे, जैसे कहते थे वैसे वह रहते भी थे। श्री सुखदेव जी तथा ब्रज गोपियों की भांति श्री नरसिंह जी ने माधुर्य प्रेम रस का आस्वादन किया था तथा यथा समय आपने नित्य निकुंज में प्रवेश किया, इसका अनुभव करके ही सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, इस प्रकार से संत जनों ने कहा है। आज भी प्रेमी जनों के कोकिल कंठ से श्री नरसिंह जी के सांवलिया प्रभु, तुलसीदास के राम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, इस प्रकार की ध्वनि श्रवण कर भक्तजन आत्म विभोर होते हैं। और इन्हीं भक्तों के कारण ही आज भी इनकी कथा, इनका चरित्र सुनकर कि नास्तिक जन भी आस्तिक होकर प्रभु पद में लग जाते हैं, प्रभु भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि संत चरित्र को, भक्त चरित्र को श्रवण करने से ही मन निर्मल होता है। ऐसा श्री भक्तमाल में बार बार आया है कि जिन्होंने भक्तमाल बनाई, जिन्होंने भागवत के चरित्र को गान किया भक्तमाल में, वह अति दिव्य है। इस प्रकार आज का पारायण श्री नरसिंह जी का चरित्र यहाँ पूरा हुआ। अगले प्रकरण में किसी दूसरे भक्त का चरित्र हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।